दोस्तों ये तो हम भली भांति जानते हैं और पिछले कई सालों से ये बात बताते आ रहे हैं कि भारत की एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन है वह लगातार नीचे जा रही है और इस समय सबसे निचले लेवल पर पहुंच चुकी है। लेकिन अब फाइनली भारतीय वायुसेना और सरकार इसको लेकर काफी सीरियस दिखाई दे रही है और एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है कि किस तरह से भारत की वायुसेना की ताकत बढ़ाया जाए। हालांकि जो रोड मैप तैयार किया गया है उससे काफी लोगों को निराशा हो सकती है और जो पीआर कैंपेन वगैरह F-35 को लेकर चलाया जा रहा था उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ये प्लान IAF की ऑपरेशनल क्षमता को तेजी से बढ़ाने के लिए बनाया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र की भूमिका, नए फाइटर विमानों की तैनाती और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि भारत अपनी वायुसेना को किस तरह से मजबूत करने जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वायुसेना बेड़ा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को देखते हुए इसे और मजबूत करने की जरूरत है। भारतीय वायुसेना का लक्ष्य है कि उसकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को 30 से बढ़ाकर 42.5 किया जाए, लेकिन इसके लिए हर साल लगभग 35 से 40 नए फाइटर विमान चाहिए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने हाल ही में एक इवेंट में कहा कि वायुसेना को जल्द से जल्द नए विमान शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि अगले 5 से 10 सालों में कई पुराने विमान सेवा से हटने वाले हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2025 से हर साल 24 तेजस मार्क 1A फाइटर विमान देने का वादा किया है। इसके अलावा कुछ Su-30 MKI भी बनाए जाएंगे, जिससे कुल संख्या 30 तक पहुंच जाएगी। लेकिन वायुसेना को सालाना कम से कम 40 नए विमान चाहिए, जिससे 10-12 विमानों की कमी रह जाती है। इस गैप को पूरा करने के लिए निजी कंपनियों को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। इससे मेक इन इंडिया अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा और भारतीय रक्षा उत्पादन मजबूत होगा। ये पहली बार है जब प्राइवेट कंपनियों को फाइटर विमान प्रोजेक्ट में शामिल करने की बात कही जा रही है। रक्षा मंत्रालय 114 नए 4.5 जनरेशन फाइटर विमानों की खरीद पर विचार कर रहा है, जिसका अनुमानित बजट 1.25 लाख करोड़ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें विदेशी विमान खरीदने चाहिए? भारत पहले से ही 4.5 जनरेशन के तेजस मार्क 1A और मार्क 2 बना रहा है। इसके अलावा HAL और ADA 5वीं पीढ़ी का MK फाइटर विमान भी तैयार कर रहे हैं, जो 2035 तक सेना में शामिल हो सकता है। तो फिर विदेश से 4.5 जनरेशन के नए विमान खरीदने का क्या फायदा? तकनीकी रूप से इससे हमें कोई नया लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि ये भविष्य के युद्धों में भारत की तैयारियों को प्रभावित कर सकता है। और ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना का यही मानना है और जगुआर फाइटर जेट के रिटायर्ड पायलट विजेंद्र के ठाकुर ने यही बात यूरेशियन टाइम्स में कही है। उनका मानना है कि आज की दुनिया में युद्ध की रणनीति तेजी से बदल रही है। अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप अब स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन पर ध्यान दे रहे हैं, जो दुश्मन के एयर स्पेस में जाकर सटीक हमले कर सकता है। यही कारण है कि कई बड़े देश ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका XQ-58A वाल्कायरी, MQ-28 गोस्ट बैट, यूरोप डसॉल्ट न्यूरोन, टेम्पेस्ट लॉयल विंगमैन। यूरोप ने लॉयल विंगमैन में भारत को भी शामिल करने का ऑफर दिया है। इसके अलावा चीन GJ-11 और रूस S-70 इन फ्यूचरिस्टिक वेपन्स पर काम कर रहा है। वहीं भारत कैट्स वॉरियर और घातक जैसे फ्यूचरिस्टिक वेपन पर काम कर रहा है। साफ है कि ये सभी देश जान चुके हैं कि आने वाला समय अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का ही होने वाला है। यही कारण है कि ये सभी इस पर फोकस कर रहे हैं। भारत का DRDO भी अपने स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसे घातक UCAV कहा जाता है। यह एक ऑटोनोमस स्टेल्थ ड्रोन होगा जो दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर मिसाइल और बम गिराने की क्षमता रखेगा। घातक ड्रोन में फ्लाइंग विंग डिजाइन होगा, जिससे इसकी स्टेल्थ क्षमता बढ़ेगी। यह ड्राई कावेरी इंजन से चलेगा, जिससे इसका थर्मल सिग्नेचर कम रहेगा और ये रडार से बच सकेगा। इसका एक छोटा वर्जन स्विफ्ट पहले ही टेस्ट किया जा चुका है और आने वाले वर्षों में इसे वायुसेना में शामिल किया जा सकता है। हालांकि DRDO तेजी से नए रक्षा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन अगर घातक UCAV को जल्द तैयार करना है तो भारत को किसी अनुभवी विदेशी कंपनी से सहयोग लेना होगा। पिछले अनुभवों से ये साफ है कि अगर हमने पूरी तरह से अपने दम पर काम किया तो ये प्रोजेक्ट देरी का शिकार हो सकता है। MK फाइटर जेट का उदाहरण ले ले। इसे 2009 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ये 2035 से पहले तैयार होता नहीं दिख रहा। अगर भारत को 2030 तक
घातक स्टेल्थ ड्रोन को सेना में शामिल करना है तो अभी से विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करनी होगी। साफ है कि भारतीय वायुसेना और भारत सरकार ने एक विजन तो बनाया है कि सेना के अंदर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और स्वदेशी एयरक्राफ्ट की संख्या को बढ़ाना है, लेकिन अभी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को अपनी सेना में शामिल करना यानी Su-57 या फिर F-35, इस पर भारतीय सरकार कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो हो सकता है कि भारत अपने एमका पर ही फोकस करे। और ये बात एरो इंडिया शो के दौरान DRDO के चीफ ने भी कही थी कि हमें अपने ही स्वदेशी हथियार पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं तो हम हमेशा बाहरी देशों से ही चीजें खरीदते रहेंगे। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से अगर भारत 4.5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 पर ही डिपेंड रहे, साथ ही 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए अमेरिका और रूस से कोई डील ना करे और अपने एमका पर ही फोकस करे, तो क्या भारत की यह रणनीति सही रहेगी या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।